Okay, welcome back, Sarika. Sarika, आप अपना कोई, if you have any question, you can raise because अभी जब तक अखिलेश. Sir, actually, one thing is that how to increase the speed, because at right now I can write 60 with accuracy, means I have only 2 to 3 mistakes when I'm writing at 60 words per minute. Very good. But when it goes, the speed increases, mistakes also increases. So first is that how to increase speed with accuracy, and second is that when we go to the unseen passages, how to write the new words. Okay. Correctly, so that we can just when we translate it, we can translate it correctly. And Okay. one more question, sir, that in all of when the grammars are the same, sometimes we do the mistake in that also, means all और off जो होता है वो कभी-कभी जैसे all लिखना होता है but वो light stroke आ जाता है, so वहाँ पे थोड़ा problem होता है, तो उसको कैसे improve करना? Good. अच्छा, पहले तो ये बताइए, आपकी जो एक्यूरेसी अभी आप बता रहे हो, दैट इज इन सीन पैसेजेस और अनसीन पैसेजेस? Sir, seen means when I'm it is 50% seen and 50% unseen. But unseen में भी वो words होते हैं जो ज़्यादा difficult नहीं है. मतलब हाँ, वो words जैसे अगर new words भी आ रहे हैं तो I can identify it and I can write it correctly. But कुछ difficult words आते हैं तब वहाँ पे problem आ जाती है. अच्छा, तो आप जो आप कह रहे हैं अनसीन और सीन दोनों, ये कब से कर रहे हैं? Sir, from January. चलिए, मीन्स जनवरी टू फरवरी, तो मार्च तक तो ये था सीन ही पैसेजेस थे. आफ्टर मार्च उसमें अनसीन इंक्लूडेड हुआ. ओके, गुड. देखिए, मेरी सजेशन आपको ये रहेगी, सबसे पहले तो आपको अब अनसीन ही करने चाहिए, सीन पैसेज बिल्कुल नहीं करने चाहिए. ठीक है? ओके सर. सीन करने से हमारी एफिशिएंसी बहुत स्लो इंप्रूव होती है, बहुत स्लो, और कभी कभी नहीं भी होती. अनसीन अगर आप करेंगे तो दैट इज द एक्चुअल असेसमेंट यू कैन मेक कि मैं कहाँ हूँ. ठीक है? एक तो अनसीन करिए, और इवन इफ, जैसे मैंने औरों के लिए कहा है, इवन इफ यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड, रिड्यूस इट. समझ के 60 की जगह 55 पे कर लीजिए, लेकिन अनसीन करिए, पहली बात. ओके. फिर आपने कहा उसमें वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है ना? तो उसमें आपको थोड़े टाइम ये अपना माइंडसेट ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं उसको मैं जस्ट अटेम्प्ट करूंगी, लेकिन अगर वो मेरे से नहीं होते तो मैं उनको छोड़ दूंगी. समझ गया आपने? ओके सर. तो आपने उनको शुरू करना है, और नहीं होते तो उनको छोड़ देना है. और ये कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि उसको लिखते रहे और नेक्स्ट जो इजी वर्ड है वो हमारे से छूट जाएं. दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली. ट्रू सर, ऐसा ही होता है. हम उसके चक्कर में हमारे आगे और पीछे के वर्ड्स हो जाते, आगे और पीछे के वर्ड इजी होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, और जो डिफिकल्ट होते हैं उससे स्ट्रगल करते रहते हैं. ऐसा ही होता है ना? यस सर, ट्रू. आप सोच के देखिए, जैसे ही आप रिटर्न में जाते हैं, रिटर्न में भी आप क्या करते हैं, जो आता है उसको फटाक से करते हैं, ताकि बाकी टाइम जो बचेगा, जब बाकी टाइम जो बचेगा उसको हम देखेंगे. समझिए मेरी बात? तो यहाँ भी हमें वही स्ट्रेटजी करनी है. समझ के आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट, लीव दैट and catch the next word which may be easy, which you are able to write. तो आपकी solid mistake होंगी 10, 15, 20 जितनी भी होंगी, solid mistake होंगी. आपको पता होगा मेरे कोई 10 वर्ड डिफिकल्ट आए थे, मैंने छोड़ दिए, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे आता था लेकिन मैंने छोड़ा. ठीक है ना? And you will find that the mistakes will go down also. That is one thing. Now another point was कि मैं जब speed increase करनी है और accuracy, तो आप जब भी स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो कभी भी 5 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा आप उसमें इंक्रीज मत करिए. अगर आप 60 पे लिख रहे हैं तो 65 से ऊपर का पैसेज मत कीजिए. ठीक है? द मोमेंट सी क्या होता है, अभी व्हेन वी से 60 वर्ड्स पर मिनट, आई इक्वेट दैट विद अ चाइल्ड. ठीक है? एक 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा, अभी वो स्टेप लेना शुरू हुआ, मैं उसको एक स्टेप सीढ़ी चलाना शुरू कर रहा हूँ,
दैट्स नॉट फेयर। थोड़ा उसको और स्ट्रांग होगा तभी वो आगे बड़ा स्टेप लेगा, ऐसा ही होता है ना। तो यू नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर आप 60 पे लिख रहे हैं तो 60 से हो सके तो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी 60, 61, 62, 63, 64, 60, सभी तरह की डिक्टेशंस मिलेंगी। यस सर। तो वो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स लेके करिए, आपको फील भी नहीं होगा। ओके। अगर आप 60 लिख रहे हो सीधा 70 पे जाएंगे तो यू विल, माफ करना, ए पर्सन विल फॉल डाउन। यस क्यों? सर। क्योंकि मिस्टेक्स विल बी टू मच। ठीक है। ओके एंड नेक्स्ट सर, वो जो ऑल ऑफ जो सिमिलर वरुण, होते हैं। अच्छा सुनो, वरुण says he is not getting my voice. Is that the case? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? यस सर। You are audible. Yes, I think वरुण को सर वहाँ पे सेलुलर और वाईफाई का ना सेलेक्ट करना पड़ेगा तब ऑडियो आएगा। हाँ, तो वो कुछ इशू है ना उसके पास, वो राकेश। हाँ, अच्छा, मेरे को भी नहीं हो रहा था, फिर वो सेलेक्ट करा। ओके। आई थिंक तारिका, आई एम एबल टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। यस सर, वो एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो ऑल और ऑफ जो सिमिलर होते हैं स्ट्रोक्स, हाँ, वो लिटिल रह बिट। गया, ऑफ ऑल। ओके, नाउ आई टेल यू। देखिए, डार्क और लाइट में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस है पिटमैन की, उसमें जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए ही पेंसिल यूज करते हैं प्रेफरेबली, समझ के? Yes. And if we are using pen, then we are at risk. If we are capable of taking risk, that is our choice. But I have always suggested go for pencil. ठीक है? हमें Yes. किसी को फैंसी दिखाने के लिए नहीं है. We have to perform in the skill, and if we have to perform, we have to clear it also. समझ गए? तो आप ऑफ ऑल के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि जब लाइट आप लिखेंगे तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है, लेकिन जब आपको डार्क के लिए आएगा तो आपको उसको दबा देना है बस। Yes, ऑफ के लिए कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ ऑल के लिए स्ट्रेस लेना है, समझ के? Yes. तो जब ऑल आए पेंसिल को थोड़ा दबा दो बस। और ये एक बार शुरू करोगे ना, मुझे बताना कि आपको फर्क पता लगा नहीं। Okay, नो स्ट्रेस इन टी बिकॉज इट नेचुरल, जैसे मर्जी लिखो। जब डी आए उसको दबा के लिखो, च को नॉर्मल लिखो, ज को दबा के लिखो। प्रैक्टिस करो ऐसे, देखो आपको खुद ही लगेगा कि चीजें आस्ते आस्ते ठीक हो रही हैं। ठीक है सर, वो कैप को इंक्रीज करने के लिए क्या फॉलो करें? क्या इंक्रीज करना है सर? अगर हमें वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, एक मिनट, मेरे पास फोन आ रहा है, कोमल वाज पार्टिसिपेटिंग, उसका फोन है, लेट मी अटेंड टू दैट। एक मिनट। यस, हाँ बोलो कोमल। लो तो दूसरे में आप करो ना, दूसरी तो चला दी मैंने। नहीं तो आप नहीं आप सेकंड में करिए, लोग आए हैं, मैंने ज्वाइन किया है उनको, ऐसी बात नहीं है। आप फिर करिए, ट्राई करिए प्लीज। हाँ बोलो। तो वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए देखो, वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए द ओनली थिंग इज यू हैव टू रीड, यू हैव टू सी द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स डेली। आपकी ट्रांसक्रिप्शन में जो वर्ड आए उनको तो आपने रेगुलरली उनका मीनिंग भी देखना है, उनकी आउटलाइन भी देखनी है, ठीक है? और उसमें 10, 15, 20 वर्ड डेली जरूर आते हैं, उसको आप जरूर करते रहिए। और वैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश का कुछ पढ़ें, दैट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। No further, nothing special is to be done. Keep on reading something, whether it is English, whether it is something else. Reading, आप जब करते रहोगे, कोई भी इंग्लिश का पैसेज पढ़ोगे या अपनी ट्रांसक्रिप्शन करोगे, you will find the improvement. Okay sir, thank you so much. डेली करिए, बस डेली करिए। Yes, next. सर उमेश बात। हेलो। हाँ उमेश, अखिलेश एक बार उमेश बात कर। हाँ उमेश बोलिए। सर मैंने 120 वर्ड्स पर मिनट लास्ट जनवरी में मैंने मतलब पास आउट किया, पर अभी मतलब अभी लास्ट 6-7 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ तो 120 का इतना एक्यूरेसी नहीं आ रहा है सर। मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट का जो है वो 90% के आसपास एक्यूरेसी आ रहा है, पर 120 का जब जाता हूँ तो थोड़ा मतलब बीच बीच में कुछ छूट जाता है।
अंदर ऐसे। देखो उमेश, this is the same question, this is the same question to which I have replied earlier also. जैसे मैंने राकेश को बताया, मैंने और भी बताया कि जब तक आप स्पीड को कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा। आप कहते हैं कि मैं 120 स्पीड पे लिख रहा था को नहीं, आज के डेट में आप कहाँ किस स्पीड पर हैं, वो असेसमेंट आपकी खुद होगी, जिसपे आप 5% से कम मिस्टेक लेके आए, समझ गए ना। वो आपकी 90 पे आ सकती हो, 100 पे आ सकती हो, किसी पे भी आ सकती हो, जब तक आप उस पे नहीं जाके फिर आप उसको आगे ले जाइए मेहनत करके। अच्छा, समझ गए ना। और सर आप अभी वो मैडम को आपने बताया कि रीडिंग और मीनिंग ऑफ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, तो रीडिंग में क्या कर सकते हैं सर? मतलब मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पर जब बोलने की बात आती है तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। नहीं डियर, आप मेन चीज है, आप लोग माफ करना, करते कम है, करते नहीं है या करते कम है। ये मेरी सारी स्ट्राइड चीजें हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन आप डेली करते हैं, ठीक है उमेश, जो ट्रांसक्रिप्शन आप डेली करते हैं, अगर उसके भी मीनिंग आप डेली देख लेंगे, आई एम सेइंग डेली 5-6 days in a week, तो आफ्टर 6 days you will feel the difference। अच्छा, आप एक हफ्ता करके फिर मेरे से बात करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी, कि सर मैंने 1 वीक किया है, मुझे फर्क नहीं पता लगा, देन आई लेट यू नो, ठीक है ना। जी सर। हाँ, ये ट्राइड चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जिसको भी नहीं होता मेरे से बात करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑल पीपल आर देयर एंड दिस इज द सेकंड सेशन, तो चला जाएगा। सलोनी, एनी क्वेश्चन? यस सर, टेल मी। एक्चुअली आई एम अ बिगनर, तो पिटमैन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। बताइए। सर, क्या टोटल बुक का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करना 231 तक नेसेसरी है? देखो सलोनी, मैंने आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको वीडियो भेजी थी अपनी, है ना, कि थ्योरी, आई थिंक आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया था ना। यस सर, बट उसमें तो ये जूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। ओके, जून से रिलेटेड थी, बिकॉज ऑफ द कट ऑफ डेट ऑफ योर एज। ओके, दैट वाज द, ओके, आई गॉट इट नाउ, मुझे याद है सब, मेरी मेमोरी इस बारे में बहुत ठीक है। सो आपको एक मेरे को मैसेज करना, एक मेरी वीडियो है कि थ्योरी के बाद कैसे करना है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि 144 एक्सरसाइजेस करने के बाद आप मैगजीन में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और 144 के बाद सेलेक्टिव करनी है, सारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओके, ठीक है, you can message me, I'll send you the video also, you can see that, and like rest I will tell you how to do it, ठीक है? ओके सर, ओके, चलिए, ओके, नेक्स्ट। हेलो, गुड इवनिंग सर। अच्छा, हेलो, यस यस, बताइए। सर मैं पटना से हूँ सर, मुझे ये जानना था सर, जैसे मैं घर पे सर ट्रांसक्राइब डेली करता हूँ और पैसेज भी डेली लिख रहा हूँ, बट सर एग्जाम में जाते ही सर मुझे बहुत लिखने में नर्वस फील होता है सर। अंकित वर्मा, उसको कैसे? अंकित, जी जी सर। देखो अंकित क्या है, देखो जी सर। मैं बताऊं, नर्वसनेस तो देखो हर एक को एग्जाम में थोड़ी सी तो होती है, और फर्स्ट एग्जाम में होती है, सेकंड में होनी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हमें तैयारी करनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस के आज की डेट में आपकी ट्रांसक्रिप्शन, अनसीन ट्रांसक्रिप्शन में कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, वही आपका कॉन्फिडेंस बना के रखती है, समझ गए। अगर तो आप कितनी एक्यूरेसी है, कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी, बताइए। सर जैसे सर अभी 100 पे सर मेरी 15 to 20 मिस्टेक आ रही है सर, बट सर कॉमा की मिस्टेक सर हो जाती है सर। कॉमा छोड़ दीजिए, चलिए कॉमा की मिस्टेक छोड़ दीजिए। हाँ, और तब सर 15 to 20 आती है सर। 15 to 20 इफ यू आर टेलिंग मी द ट्रुथ। हाँ बताओ बताओ। यस सर। 15 to 20 मिस्टेक्स। यस सर। और सर बट सर कभी कभी जो हार्ड पैसेज मैं हिंदू एडिटोरियल से लिखता हूँ उसमें सर ज्यादा मिस्टेक्स आने लगती है। उसको छोड़ दीजिए, वो एडिटोरियल सर लीगल एंड
एडिटोरियल आई एम नॉट टॉकिंग, मेरे को बताइए कैलाश चंद्रा या दूसरा प्रोग्रेसिव। एडिटोरियल आई एम नॉट कंसर्न, 100 पे एडिटोरियल करने की कोई जरूरत नहीं, आप टाइम वेस्ट करते हो। लीगल मैटर्स सर। हाँ, मुझे बताइए क्लियरली मिस्टेक्स जी कितने सर, परसेंट, कैलाश चंद्र और लीगल मैटर्स में सर कितनी मिस्टेक्स आती हैं 15 डियर? to 20 आती है सर उसमें। नंबर ऑफ मिस्टेक्स? जी सर 15 से 20 बोल रहा हूँ। अगर 15 से 20 आती हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कॉन्फिडेंस ना हो। सर मेरा पहला एग्जाम था सर, इस वजह से थोड़ा सा। हाँ, पहले में हो, मैंने क्या कहा, पहले में हो सकता है, वो भी देखो ऐसा है, माफ करना मुझे, आप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप कर जी रहे हो सर। ना, विदाउट एनी हेल्प। जी सर। तो टीचर जी सर, यूट्यूब से ही, आपके चैनल हाँ, से ही मैं समझ रहा हूँ, दैट्स गुड। लेकिन एक चीज और बता दूं, जो टीचर होता है ना डियर, टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, टीचर आपके मोरल को बना के रखता है, आपको मोटिवेट करके रखता है, आपको हर सिचुएशन पर कैसे अपने आप को मैनेज करना है वो सिखाता है, सिर्फ शॉर्ट हैंड नहीं सिखाता। टीचर जो होता है वो आपको कई चीजें सिखाता है, तो वो चीजें आप मिस कर रहे होंगे, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। मुझे ये बताइए, इतने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं आईएएस के लिए या और चीजों के लिए, इतने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, क्यों जाते हैं लोग वहां पर? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए कैंडिडेट। समझ गए ना? तो आपको पहली में हुआ होगा, सेकंड में नर्वसनेस नहीं होगी, इतना मैं जानता हूं, प्रोवाइडेड आप जो मिस्टेक्स बता रहे हैं उतनी आती हो। ठीक है जी सर। तो अगर इतनी मिस्टेक आ रही है आपको सर डरने बट की, सर थोड़ी कंफ्यूजन है सर, जैसे कॉमा और फुल स्टॉप में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो फुल स्टॉप में तो कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप इज अ मिस्टेक, कॉमा इज नॉट अ मिस्टेक सो फार एज एसएससी इज कंसर्न्ड, और ज्यादातर एग्जाम में नहीं होता। हाँ, कोर्स वगैरह में कॉमा हो सकता है, वो भी किसी किसी में, आई एम नॉट श्योर, किसी में होता है किसी में नहीं होता। सर एसएससी में तो मतलब एसेंशियल कॉमर्स की मिस्टेक तो होती है ना? इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट वी डोंट वांट टू टेक चांस। हमें जिसका पता है वो तो करें, जिसका नहीं पता उसका तो हम नहीं कर सकते कुछ। इट इज नोवेयर रिटन के एसेंशियल कॉमा एसएससी में लगाने हैं, बट एज ए प्रोफेशनल वी नीड टू नो कि कहाँ लगते हैं और लगाने भी चाहिए। ठीक है, हम पॉसिबिलिटी क्यों अपनी वो करें, इंक्रीज करें। ठीक है जी। तो आप फुल स्टॉप पे चिंता करिए, फुल स्टॉप अगर आपके ज्यादा रॉन्ग होते हैं तो जैसे मैंने बता रखा, ध्यान से सुनिए, पॉज हर डिक्टेशन में होते हैं, उस जैसे ही पॉज हो तो आप उसको अपना साथ के साथ फुल स्टॉप लगाइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट कोमल। थैंक यू। हेलो सर। यस कोमल, टेल मी एनी क्वेश्चन? ऑडिबल सर? हाँ, यस, क्लियर टू मी। Sir, first of all, thank you, sir. Thank you so much for giving us this platform. So, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी स्टेट पीएससी जो होता है उसके थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होती है हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए, सो उसके लिए आई हैव अप्लाइड। सो मेरा प्रॉब्लम, मतलब आई नो माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑल्सो एंड वीक पॉइंट्स ऑल्सो, बट आई डोंट नो द सोल्यूशन ऑन वीक पॉइंट्स। जैसा कि मेरी हियरिंग और लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी है और मैं जो आउटलाइन सुनती हूँ वो बराबर लिखती भी हूँ, बट वीकनेस ये है सर कि जब डिक्टेट होता है पैसेज तो तो हम कुछ 4-5 वर्ड से पीछे रहते हैं ना, सो फिर आगे के जैसे जैसे वर्ड्स समझो एक कोई वर्ड हार्ड आ गया तो फिर वो हम दिमाग में मतलब स्टोर करते हैं कि ये लिखने हैं, तो फिर वो स्टोरेज बढ़ता है, फिर एकदम से 4-5 वर्ड छूट जाते हैं वो कैरी करने के लिए आगे की स्पीड। ये अभी शायद तारिका ने भी यही किया था, मिक्स हो जाते हैं वर्ड। मैं आपको बताता हूँ कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता कि हमें 2-4 वर्ड पीछे चलना है। वी हैव टू गो along with the dictation। जैसे डिक्टेशन बोली जा रही है, हमारा पेन या पेंसिल वैसे चलनी चाहिए। अगर उसने द बोला है तो द लिखना है, टू बोला है तो टू लिखना है, टू द बोला है तो टू द लिखना है। ऐसा नहीं हो कि वो टू द बोले हम सिर्फ टू लिखें या वो टू बोले हम टू द लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। Our hand should move with the voice we are listening,
दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली क्या होता है, जैसे आप कह रहे हो डिफिकल्ट वर्ड आता है, जैसे ही डिफिकल्ट वर्ड आए, मैंने पहले ये बताया है, आप उसको लिखने की कोशिश करिए, लेकिन अगर वो नहीं लिखा जाता तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पर जो इजी है उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, शुरू में आपको थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि मेरे को इजी वर्ड को नहीं छोड़ना, समझ के। जब आप जब आप होता क्या है, nobody fails because of difficult words, people fail only because of easy words, let me tell you. Absolutely. easy words are great in numbers. मैंने हमेशा ये कहा है कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं 2-3% से ज्यादा नहीं होते। ओके सर। हमारी मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं छोटे वर्ड्स में, इन, एनी, ऑफ, टू, इसी में ही हम उलझे रहते हैं। जब इससे बाहर नहीं आएंगे तो हम बड़े वर्ड्स को कैसे हैंडल करेंगे। बड़े वर्ड्स को सेकंड फेस में हैंडल करना है, जब आप छोटे वर्ड्स को कैच करने लायक हो, लिखने लायक हो एक्यूरेटली। उसके बाद आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको भी लिखने का तरीका है, उसके लिए आपकी हुक पे कमांड होनी चाहिए, PR, PL, PN, PF या V, इन पे कमांड होगी तो आप उसको भी लिख पाओगे, ठीक है। तो पहले आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि डिफिकल्ट वर्ड को मुझे अटेम्प्ट करना है, बट इफ आई एम नॉट एबल टू राइट, आई शुड बी प्रिपेयर्ड टू लीव इट एंड कैच द नेक्स्ट इजी वर्ड। सर अभी मेरी स्पीड तो 100 की है, लाइक अभी मैं कर रही हूँ, मतलब रोज क्लासेस भी करती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन भी करती हूँ, रीड भी करती हूँ, बट मुझे 120 ये करना है सर, मतलब कंप्लीट करना है 120 का स्पीड। वो करना है, बट आर यू ट्रांसक्राइबिंग डेली ऑन कंप्यूटर? हाँ सर, और 100 की जो मिस्टेक्स है वो मेरी ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 होगी सर, बाकी मैं लेती हूँ पूरा कॉन्फिडेंटली। ठीक है, मिस्टेक्स ज्यादा नहीं है। if whatever you're telling is true, then mistakes are okay, but आप उसको अटेम्प्ट करिए। छोटे वर्ड्स जो हैं उनको कंट्रोल करिए अगर वो मिस्टेक होती है। बड़े जितने भी सॉलिड 5-10 कर लूंगी, हाँ, पर 120 कैसे अटेंड करूं? 120 के लिए देखो, आपको ऐसा है, पहले तो ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई, उसके बाद आपको 120 जाने के लिए 100 के बाद आप 101 करिए, 102 करिए, 105 करिए, बड़े स्टेप मत लीजिएगा, सीधा 100 से 110 मत जाइएगा। ओके सर। 100 से 101 की है डिक्टेशन मेरे यहाँ, 2 की है, 3 की है, अलग अलग सारी है, एक वर्ड पर मिनट के डिफरेंस पे है मेरे चैनल पर। ओके सर। हाँ सर, हाँ मैं करती हूँ, मतलब मैं वेट ही करती हूँ आपका वीडियो कब आएगा और मैं ट्रांसक्रिप्ट करूँ लेकर। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि चाहे रात को भेजूं जरूर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? Yes, sir. Varun, tell me. Yes, tell. बोलो Varun. Very good evening, sir. Very good evening. Tell me. Hello. हाँ बोलो. I'm listening. सर मैंने अभी बेसिक खत्म किया है स्टेनोग्राफी का। हाँ जी। और उसके बाद सर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती कि मतलब मैं दिन में एक बार या एक पैसेज या 2 पैसेज लिखूं, तो उस हिसाब से सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। नहीं, आपने अभी खत्म किया ना बेसिक? जी सर। तो उसके बाद कुछ टाइम आपको सीन पैसेजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना? जी। कैलाश चंद्रा मैगजीन से सीन पैसेजेस करिए। और आप ये कह रहे हैं कि मैं रेगुलर नहीं कर पाती। जी तो देखो डियर, ये जो क्वेश्चन है ना, this entirely depends upon you. How much you are concerned about your career, how much you are conscious about your future, how much you value your day's time, that is up to you only. See some motivating videos. हमारा एक दिन कीमती है डियर, एक मिनट, एक घंटा दिन का कीमती है, और हम अगर उसको नहीं यूज कर रहे तो वी आर डूइंग ए बिग मिस्टेक। तो आपको अपने आप को ये सोच के रखना भी मेरा दिन, आज मैंने क्या किया सारे दिन में, शाम को रोज आपको असेस करना है मैं कितने टाइम मैंने क्या किया। आप अपने रिटर्न में टाइम लगाएं, चाहे आप इसमें शॉर्ट हैंड में लगाएं, आपको 3-4 घंटे शॉर्ट हैंड में जरूर लगाने हैं डेली।
ठीक है सर। जब तक आप 3-4 घंटे डेली नहीं लगाएंगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल गिव यू रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। तो सर पूरी कैलाश चंद्रा कैसे कर रहे हैं? पूरी कैलाश चंद्रा करने के लिए किसी ने नहीं कहा, आपको एक पैसेज करना है डेली, और इतनी अच्छी तरह करना है, इतनी अच्छी तरह करना है। शुरू में सीन करिए और इतनी अच्छी तरह करना है कि जो पैसेज आपको जो भी करें अच्छी तरह आता हो, उसके मीनिंग भी आते हो, आउटलाइंस भी आते हो, सब कुछ आता हो। ठीक है जी सर। और सर प्रोग्रेसिव नहीं, ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव। यू हैव टू डू कैलाश चंद्रा फर्स्ट फॉर मिनिमम 3 months। अनलेस यू रीच 80 words per minute, आप टच भी मत करना प्रोग्रेसिव। ठीक है सर, ठीक है ना? यस। Anyone next for next question? हेलो, बताइए मुझे, और किसी का है कोई क्वेश्चन? ओके, so there is no question. I think we can end the session now. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, yes no? यस सर। ओके सर अभी टाइम है कि तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए ना, बताइए, टाइम है अभी, बाई चांस टाइम है। सर अभी मैं इंग्लिश भी कर रहा हूँ प्लस वो रीजनल लैंग्वेज भी कर रहा हूँ सर। शॉर्ट मराठी में नहीं कन्नड़ सॉरी कन्नड़। ओके राकेश, हाँ कन्नड़ भी कर रहा हूँ। वो कैसे मैनेज करे दोनों सब्जेक्ट? देखो, दोनों चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है डियर, ये मैं समझता हूँ। और अब आपका देखो, आप कह रहे हो जो हाई कोर्ट में एग्जाम है ना आपका, दैट इज फॉर इंग्लिश और इंग्लिश ओनली सर। दैट यस बिकॉज मैं दूसरा कोर्ट, क्योंकि आपका जो नजदीक एग्जाम है जिसके लिए अभी आप मेहनत करना चाहते हैं, दैट इज फॉर इंग्लिश। ठीक है? हाँ सर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 4 दिन इंग्लिश का करिए, 2 दिन सिर्फ हाँ सर रीजनल का करिए। हाँ, बट बी इन टच। ओके सर। फॉर बीइंग इन टच हाँ सर। रीजनल यू डू फॉर 2 days, 4 दिन वो करिए। चाहे उसको 4 दिन चाहे आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, या आप उसको फ्राइडे सैटरडे रख सकते हैं। दैट इज योर चॉइस, हाउ यू वांट टू प्लान। बट रेशियो आप ये रखिएगा, 4 और 2 जरूर रखिए, ताकि आपको ये ना हो कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और एक चीज और करिए, एक पैसेज करिए, और उस पैसेज को जितना अच्छा आप कर सको वो करिए। ओके सर, करता हूँ सर। उसमें मीनिंग देखिए। आउटलाइन एक पैसेज में 4 घंटे अगर आप डेली लगा देते हैं ना एक पैसेज पे डियर, आप लोग देखो कॉन्फिडेंस कितना हो जाता है। समझ गए? ओके, हाँ सर, बस वैसा करिए एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस। ठीक है? ओके अखिलेश। ओके सर, थैंक यू फॉर। ओके, वेलकम। नाउ नेक्स्ट। हेलो, यस अखिलेश, आप पूछ रहे थे कुछ? हेलो, 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 I think we can end the session because there is no one having questions. Okay. Thank you all of you. Thank you sir. Thank you dear. Thank you so much sir. Okay, bye. Thank you.